हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीप्ति गुप्ता फ्रॉम कियाना आयुर्वेदा गुड़गांव। आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों की इम्यूनिटी के बारे में। बच्चों की इम्यूनिटी से हम सबसे पहले क्या समझते हैं, हमें जानना ज़रूरी है कि वीक इम्यूनिटी से हम समझते हैं कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता या ओज की स्थिति आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए, यानी कि किसी भी रोग से व्यक्ति की लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कहा जाता है और इसे आयुर्वेद में ओज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तो सबसे पहले अगर कोविड के टाइम में, रिसेंट टाइम में हम देख चुके हैं कि सेकेंड वेव आ चुकी है और वी आर जस्ट लाइक सब जगह र्यूमर्स है, सब जगह ये बात हो रही है कि थर्ड वेव में जो है बच्चे सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे। तो हमें बच्चों की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या साइन है जिससे हमें पता लगता है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता रिड्यूस हो गई है या वीक हो गई है। उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे बच्चों का फ्रीक्वेंटली इल होना, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होना, जैसे भूख ना लगना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना, गैस होना, नोज़िया, वॉमिटिंग, इस तरह की सब दिक्कतें होना, डिफरेंट तरह की स्किन एलर्जीज़ का होना और भी कई तरह की ब्रीदिंग एलर्जीज़ का डेवलप होना, कफ कोल्ड होना फ्रीक्वेंटली। ये सभी हमें बताता है कि बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ा वीक है, तो हमें इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की इम्यूनिटी को इन्हांस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें ये समझ लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें एक निश्चित रूप से कुछ समय की ज़रूरत है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम एक दिन के अंदर बढ़ा सकें। तो कुछ निरंतर प्रयास हमें करने होंगे अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि बच्चों का आहार। सबसे पहले जो हम काम कर सकते हैं बच्चों के आहार पे कर सकते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे हैं, जो स्तनपान करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए समझा जाता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड अच्छे से दें, उस पर रखें, उसको एकदम से ना छोड़ें, क्योंकि वो ही एक ऐसी इम्यूनिटी का सोर्स है जो बच्चों को बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जिस प्रकार से हम बहुत सारे वैक्सीन अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं, उसी तरीके से आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन का उल्लेख है। स्वर्ण प्राशन किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है गोल्ड को चटाना। गोल्ड को चटाना, ये जो प्रक्रिया है ये बहुत पुराने, यानी कि हमारे आयुर्वेद के इतिहास में काश्यप संहिता में काश्यप ऋषि, जो बाल रोग विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने निर्दिष्ट की है कि जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों को हर पुष्य नक्षत्र में, हर मास में आने वाले, हर महीने आने वाले पुष्य नक्षत्र में बच्चों को स्वर्ण का चाटन कराया जाए। स्वर्ण का चाटन मीन्स गोल्ड की ऐश का, स्वर्ण की भस्म का, यानी कि डायरेक्ट गोल्ड नहीं दे रहे हैं हम बच्चों को, स्वर्ण से सिद्ध भस्म को घी, हनी और कुछ मेद्य ड्रग्स के साथ में जो है मिला करके हम बच्चों को चटाते हैं, जो आप किसी भी अपने नियर बाय सेंटर से या हमारे यहाँ से बच्चों को दे सकते हैं। स्वर्ण प्राशन जो है, अगर आपने आज तक कभी अपने बच्चों को दिया नहीं है, ये भी एक वैक्सीनेशन का ही तरीका है। ये एक आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन है जिससे हम अपने बच्चों की लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को रेज करते हैं और ये प्रूवन फैक्ट है, यानी कि किसी भी रूप में गोल्ड को शरीर में, गोल्ड सॉल्ट को किसी भी फॉर्म में पहुंचाने से बच्चे ही नहीं, बड़े भी जो होते हैं अपनी इम्यूनिटी को रेज करने में हेल्पफुल रहता है उनके लिए भी। तो बच्चों को स्वर्ण बहुत ही कम मात्रा में स्वर्ण इसमें होता है, स्वर्ण भस्म के रूप में इसमें स्वर्ण होता है, लेकिन इसका एक कॉम्बिनेशन जो एक ऐसा अचूक उपाय है इम्यूनिटी को रेज करने में, इसीलिए इसे एक इम्यूनिटी को रेज करने के लिए स्वर्ण प्राशन योग कहा गया है। और इसमें किसी भी द्रव्य को इधर उधर ऊपर नीचे करने से इसके जो है यानी कि फ़ायदे हैं रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रोसीजर से बने हुए स्वर्ण प्राशन को अपने बच्चों को दीजिए। और जैसे आप सोच रहे हैं कि हम अगर महीने में सिर्फ एक बार बच्चों को स्वर्ण प्राशन देंगे तो शायद इम्यूनिटी रेज होते होते बहुत टाइम लगेगा, तो हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ केसेस में हम इस स्वर्ण प्राशन को लगातार देते हैं, जिसमें इसकी मात्रा बच्चे के वज़न, आयु के हिसाब से 1 बूंद से 2 बूंद से लेकर के 10 बूंद तक रखी जा सकती है। और यानी कि इसको आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके रेगुलर 2 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स तक इसको यूज़ कर सकते हैं। संहिताओं में तो इसके लिए ये तक लिखा है कि इसका नियमित 6 माह तक सेवन करने से बच्चे श्रुतधर हो जाते हैं।
डेफिनेटली ये मेंटल क्लैरिटी पे काम करता है, इम्यूनिटी को रेज़ करता है, बच्चों की स्पीच, वोकल कॉर्ड्स पे बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है, बहुत तरीके की स्किन एलर्जी से बॉडी को रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ आजकल जो रेज़ होने वाले ADHD के केसेस हैं, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, जो बच्चों में बहुत देखने को मिल रहा है, या ऑटिस्टिक चाइल्ड जो मिलते हैं उनमें भी जैसे कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं, कुछ माइलस्टोन्स बहुत डिले होते हैं उनके, तो उनको उनसे कोप अप करने के लिए भी स्वर्ण प्राशन के निरंतर प्रयोग से बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, स्वर्ण प्राशन के रूप में अपने बच्चे को एक आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन के फॉर्म में एक बूंद दे सकते हैं, एक यानी कि बहुत अच्छा गिफ्ट है ये आयुर्वेद का उन बच्चों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो इस एज कैटेगरी में फॉल करते हैं। और इस तरीके से निरंतर इसका सेवन करने से, और सिर्फ अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं तो पुष्य नक्षत्र में एक एक दिन भी आप अगर उसको करके 16 वर्ष तक भी देंगे तो ये बच्चे को इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से रेज़ करेगा। आपको इसके फ़ायदे कुछ ही जैसे बहुत अच्छी तरीके से विजिबल हो सकते हैं, उनकी हाइट, उनका वेट, उनका शारीरिक मानसिक विकास, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये पैरामीटर्स 1 महीने निरंतर इसको प्रयोग करने के बाद में आप इसको असेस कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने ये फ़ायदे महसूस किए। ये तो हो गई बात एक आहार के अंतर्गत या इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत आने वाली चीज़ की। उसके साथ साथ हमें बच्चों के आहार पे काम करना है कि वो कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे जो होते हैं कफ जो होता है उनका प्रवृद्ध अवस्था में होता है। 16 वर्ष तक बच्चों की जो है कफ अवस्था कहलाती है। तो बच्चों की इस समय अग्नि या पाचन शक्ति जो होती है मंद होती है। कई बच्चों में देखने में आता है कि उनको सांस की, कफ, कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंट होती है। तो ऐसे बच्चों में स्पेशली खाने पीने का ध्यान रखें। उनको जितनी भूख लगती है उसी के अकॉर्डिंग उनको खाने के लिए इंसिस्ट करें। फोर्सफुली कभी भी अपने बच्चों को खाने के लिए इंसिस्ट ना करें। दूसरा हम देख सकते हैं कि प्रॉपर उनके जो भी इम्यूनाइजेशन है उस पर फोकस करें कि वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। और खाने पीने में बेकरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, चीज़, पिज़्ज़ा, इनका कम से कम उपयोग करें। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ना खाएं, लेकिन हाँ उसे नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चों की जीवन शैली में हम योग, प्राणायाम, त्राटक जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों को इनकल्किटेट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है उनका मानसिक विकास जो है आगे की तरफ अग्रसर होता है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो समय चल रहा है उसमें घर में रहते बच्चे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अपने मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अलग सी कुंठा या एंजाइटी भी, इरिटेशन भी डेवलप हो रही है। तो इससे बचाने के लिए जो है उनको अगर ओम का वाचन करें वो, या गायत्री मंत्र का करें, या त्राटक यानी कि किसी भी एक जगह पे ध्यान केंद्रित करने की जो प्रैक्टिस है वो करी जाए। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि उनको गार्डनिंग में हेल्प करना, उनके साथ गार्डनिंग करने में उनको इंसिस्ट करना, नेचर के साथ उनका एक समन्वय बैठाना, जिससे कि वो समझ पाएँ कि हम जिस चीज़ से हैं हम उसके जितना समीप रहेंगे उतना हम अच्छे रहेंगे। उनको फिज़िकल एक्टिविटी से मत रोकिए। और इसके साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास तभी होगा जब वो फिज़िकल एक्टिव होंगे। इसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ों को हम अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। बच्चों में जो है आपका जो खाना है वो संतुलित रूप में दालों, हरी सब्जियां या सलाद है, तो उसको उस फॉर्म में देखिए कि बच्चे को क्या, उसकी प्रकृति क्या है ये आप अभी समझ नहीं पाएंगे। या तो आप अपने किसी नियरेस्ट चिकित्सक से बात करके उसकी प्रकृति के हिसाब से उसकी डाइट प्लान कर सकते हैं। नहीं तो बच्चे की जो भूख है, जो पसंद है, वो अपने आप आपको इंक्लाइनेशन देती है कि बच्चे का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। तो उस हिसाब से आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बच्चे का आहार जो है वो बना सकते हैं। इसके साथ साथ घर की होममेड प्रिपरेशंस पे फोकस ज़्यादा करिए। डब्बा बंद पैकेज्ड फूड को, यानी कि जो सील बंद फ्रूट जूसेस हैं, उनकी जगह घर में फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश चीज़ों से हर चीज़ बना करके उनको डिफरेंट प्रेजेंटेशन से दीजिए, जिससे उनका उसमें मन लग करके वो उसको अच्छे से खाएं। इसके साथ साथ
हम देख सकते हैं कि बच्चों में डाइट पे काम करने के साथ साथ हम उनको रोज़ अगर अभ्यंगम करें, अभ्यंगम या जो तेल का जो लगाने का प्रोसीजर है, बच्चों में बहुत सारी वात दोष के जो प्रभाव है उसको नील करने में हेल्प करता है। तो निरंतर अभ्यंग करने से उनका विटामिन डी भी अपलिफ्ट होता है। इसी के साथ मैं कोविड के इस टाइम में या इस कठिन समय में ये बोल सकती हूँ कि किसी भी तीसरी वेव के आने से पहले हम पूर्णतः तैयार हों, खाने पीने से लेकर के उनकी जीवन शैली में अच्छे बदलाव करके स्वर्ण प्राशन या आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन के टीकाकरण के महत्व को समझ के उसको अपना करके अपने बच्चों को एक यानी कि अच्छी इम्यूनिटी प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ विराम लेती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।